नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में महिलाओं को करवा चौथ पर महिलाओं को तोहफा। सीएम धामी ने किया छुट्टी का ऐलान। पति के लिए करेंगी लंबी उम्र की कामना। सीएम धामी का दिल्ली दौरा। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वार्षिक सत्र में हुए शामिल। कहा भारत बन रहा विश्वसनीय वैश्विक साझेदार। वर्चुअल क्लास नेटवर्क से जुड़ेंगे उत्तराखंड के 840 सरकारी स्कूल। 11 अक्टूबर को सीएम धामी करेंगे शुरुआत। दूर दराज के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण प्रदान करेंगे शिक्षा। हेमकुंड साहिब लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के कपाट आज होंगे बंद। 2.7 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। श्रद्धालुओं की भीड़। उत्तराखंड में आज 5 जिलों में बारिश, बाकी जगह रहेगा शुष्क मौसम। बर्फबारी के बाद 4 धाम में भक्तों की भीड़। करवा चौथ आया है, खुशियां हजार लाया है। हर सुहागिन ने चांद से थोड़ा सा रूप चुराया है। आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने करवा चौथ के पर्व पर राज्य की सभी महिला कर्मचारियों को सार्वजनिक अवकाश देने की घोषणा की, जिससे महिलाओं को त्योहार की रस्में निभाने का पूरा मौका मिलेगा। करवा चौथ पर्व को लेकर लोहाघाट के बाजारों में काफी रौनक रही। विशेषकर साड़ी और पूजा सामग्री की दुकानों में काफी भीड़ रही। दूर दूर क्षेत्रों से महिलाओं के साथ साथ स्थानीय महिलाओं ने जमकर खरीदारी की, जिस कारण व्यापारियों के चेहरे खिल उठे। व्यापारियों ने कहा कि करवा चौथ के पर्व पर अन्य वर्षों की अपेक्षा खरीदारी में कमी नजर आ रही है। ऑनलाइन व्यापार का भी असर व्यापार पर काफी पड़ रहा है। साथ ही महिलाओं में करवा चौथ को लेकर काफी उत्साह नजर आया। महिलाओं ने काफी तादाद में साड़ियों को पूजन सामग्री व अन्य वस्तुओं की खरीदारी की। त्योहार बहुत अच्छी रौनक आई है। सभी में महिलाओं में काफी उत्साह है और त्योहार बड़े सौहार्दपूर्ण ढंग से बनाया जा रहा है सभी के द्वारा और रौनक है बाजार में। और इसी से आशा लगती है कि आगे भी आने वाला जो त्योहारी सीजन है वो बहुत अच्छा जाएगा, ऐसी उम्मीद है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज नई दिल्ली में पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के 120वें वार्षिक सत्र में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने देश भर से आए उद्यमियों और औद्योगिक संस्थानों के प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए कहा कि पीएचडी चैम्बर ने बीते 120 वर्षों में देश की आर्थिक प्रगति, औद्योगिक विकास, उद्यमशीलता की भावना को सशक्त करने में अहम भूमिका निभाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सत्र का विषय भारत की एक विश्वसनीय वैश्विक साझेदार के रूप में उभरती भूमिका और उसमें उत्तराखंड का योगदान बेहद प्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि उद्योग केवल रोजगार सृजन का माध्यम नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग के जीवन स्तर को सुधारने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। धामी ने कहा कि जब उद्योगपति, उद्यमी और नीति निर्माता एक मंच पर आकर राष्ट्र उत्थान पर मंथन करते हैं तो उसका असर पूरे समाज पर पड़ता है। प्रदेश के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक शिक्षा से जोड़ने के लिए राज्य सरकार एक और बड़ी पहल करने जा रहा है। सूबे के 840 राजकीय विद्यालय अब वर्चुअल क्लास नेटवर्क से जुड़ेंगे। इस व्यवस्था के तहत इन विद्यालयों में हाइब्रिड मोड में वर्चुअल और स्मार्ट क्लास दोनों का संचालन किया जाएगा। इसकी शुरुआत देहरादून में 11 अक्टूबर को मुख्यमंत्री करेंगे।
उत्तराखंड के वेताल घाट विकास खंड के भवाली गांव से जिला पंचायत सदस्य यशपाल आर्य ने प्रेस वार्ता कर अपने क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं के समाधान का संकल्प लिया। यशपाल आर्य ने कहा कि जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना उनका प्राथमिक लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र की सड़कों, पेयजल व्यवस्था, स्कूलों और अन्य सामाजिक सुविधाओं के सुधार को अपनी प्राथमिकता बनाया है। उन्होंने यह भी कहा कि जनता ने उन्हें भरोसा और जीत के साथ जिम्मेदारी सौंपी और वे इस विश्वास के अनुसार क्षेत्र के विकास समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए काम करेंगे। हमारे क्षेत्र की बहुत सारी समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं हैं। उन मूलभूत समस्याओं से लड़ने का जो हमने संकल्प लिया है, उसी संकल्प से जनता जनार्दन ने हमें जीत दी है। और कई सड़क की समस्याएं हैं, पेयजल संबंधी समस्याएं हैं और स्कूल की व्यवस्थाएं, सुव्यवस्थाएं हैं। तो ऐसी कई व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं के लिए हम लोग लड़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश अनुसार उनकी विधानसभा चंपावत के ग्रामीण और सीमावर्ती क्षेत्रों में जन समस्या के त्वरित समाधान, विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत बहुउद्देशीय सेवा शिविर का आयोजन जनपद चंपावत के दूरस्थ गांव तरकुली के प्राथमिक विद्यालय में किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी मनीष कुमार ने ग्रामीणों के साथ बैठकर विशेषकर माताओं की समस्याओं को गंभीरता से सुना, प्राप्त शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य केवल शिकायतें लेना नहीं, बल्कि विभागीय योजनाओं का लाभ सीधे ग्रामीणों तक पहुंचाना है। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि तरकुली के लोगों के प्रति उनका विशेष लगाव है। उनके गनर आशीष सिंह, जो इसी गांव से हैं, समय समय पर गांव की समस्याओं से उन्हें अवगत करवाते हैं। जिलाधिकारी ने भूमि संबंधित सुरक्षा बल से जुड़े मुद्दों पर भी आवश्यक दिशा निर्देश दिया। कार्यक्रम के बाद उन्होंने छात्रों से संवाद कर उन्हें प्रोत्साहित भी किया। आज 2 गांव जिसमें हमारा तामली क्षेत्र सम्मिलित है, उन दोनों गांवों में आज जो है बहुउद्देशीय शिविर का भी आयोजन किया गया और साथ ही ग्रामीणों से वार्ता की गई और बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए, बुनियादी आवश्यकताओं को समझने के लिए जनता से सीधे संवाद किया गया। उनकी क्या मूलभूत समस्याएं हैं, मांगे हैं, इन दोनों विषयों पर गहन रूप से परीक्षण किया गया। साथ ही उनको जो सुविधाएँ हैं, जो शासकीय सुविधाएं हैं, सरकारी सुविधाएं हैं, वो उनको उनके घर तक पहुंच करके दिया गया। त्योहारों के मौसम में बाजारों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन, पुलिस और नगर पालिका की संयुक्त टीम ने शुक्रवार को रामनगर के मुख्य बाजार, कोसी रोड और चूड़ी गली में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। अभियान के दौरान टीम ने फुटपाथों पर कब्जा जमा करके दुकानदारी करने वालों को कड़ी चेतावनी दी और स्पष्ट किया कि भविष्य में दोबारा अतिक्रमण पाया गया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभियान का नेतृत्व एसडीएम प्रमोद कुमार ने किया। उन्होंने बताया कि दीपावली का त्योहार नजदीक है, ऐसे में मुख्य बाजार में पैदल चलने वाले लोगों को परेशानी ना हो, इसी को ध्यान में रखते हुए यह कार्रवाई की गई। हमारा जो मुख्य अभियान इसलिए था कि बीच में पहले हम लोगों ने पटालों का जो साइज़ था उसको थोड़ा छोटा किया गया था, ताकि इससे हमारा फुटपाथ थोड़ा कम हो जाएगा और लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। विगत काफ़ी समय से सुनने में आ रहा था कि यहाँ पर लोगों ने अतिक्रमण करके उसको काफ़ी बाज़ार को फैला दिया है, जिससे लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कतें उत्पन्न हो रही है। तो इसी अभियान को चलवाते हुए आज से हमने यह अभियान शुरू किया है कि जो भी लोग फुटपाथ पर दुकान लगा रहे हैं या अपनी दुकानों को आगे बढ़ा करके पूरा घेर रहे हैं, इन सारे कब्जों को, अवैध कब्जों को सब यहाँ से हटाया जाएगा। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, ये अभियान आज का ही नहीं चलेगा, ये लगातार चालू रहेगा। विकासनगर में स्पा सेंटरों और होटलों की आड़ में चल रहे अनैतिक देह व्यापार को लेकर स्थानीय लोगों में गहरा आक्रोश। लोगों ने आरोप लगाया कि प्रशासन की लापरवाही के कारण इस तरह की गतिविधियां तेजी से फैल रही हैं, जिससे क्षेत्र की सामाजिक छवि धूमिल हो रही है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि पिछले कुछ महीने में विकासनगर आसपास के इलाकों में स्पा सेंटरों और होटलों की संख्या तेजी से बढ़ी, लेकिन इनमें से कई प्रतिष्ठानों में सौंदर्य सेवा के नाम पर देह व्यापार खुलेआम चलाया जा रहा है। लोगों ने कहा कि यह न सिर्फ कानून का उल्लंघन है, बल्कि सामाजिक वातावरण के लिए भी घातक है। इस मुद्दे को लेकर स्थानीय लोगों और संगठनों ने बाजार में एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताते हुए चेतावनी दी कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे सड़क पर उतरकर आंदोलन करने को बाध्य होंगे। विकासनगर बाजार में और पछुआ दून में लंबे समय से, मतलब 1 साल के करीब हो गया,
यहाँ पे स्पा सेंटर खुलने लग गए हैं। बाहर से आके यहाँ पे एक कमरा लेते हैं, उसके अंदर छोटी छोटी स्पा सेंटर वो कमरे बनाते हैं और उसमें लड़कियां जो है लड़कों की मालिश कर रही है। और जैसे कैबिन के अंदर जाती है तो वहां वो एक्स्ट्रा सर्विस बोलती है कि एक्स्ट्रा पैसे तो एक्स्ट्रा सर्विस देना। तो पूरी तरीके से वेश्यावृत्ति चल रही है। इसलिए हमने शासन प्रशासन से भी निवेदन किया है बहुत सम्मान के साथ, और जितने भी होटल है विकास नगर के, आपसे भी हम लोगों ने एक सहयोग मांगा है कि आप लोग जो है हमें सहयोग करें। जो इस तरह की वेश्यावृत्ति करने वाली लड़कियां हैं, बाहर से आने वाली लड़कियां हैं, उन लोगों को रोकने के लिए उनके कमरे ना दिए जाए। देखिए, ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है और मैं समझता हूँ जो यंग जनरेशन है उसमें हमारे जो नाबालिग बच्चे हैं 15-16 साल के, मैं देख रहा हूँ अक्सर बाजार में 15 से 20 महिलाएं ऐसी हैं जो कि दिल्ली से यहाँ पे आ रखी हैं, क्योंकि सुबह 7 बजे यहाँ पे विकास नगर में अमर स्वीट शॉप के आसपास आकर के खड़ी होती हैं और रात के 10-11 बजे तक आप देख सकते हैं कि वो रोडों पे खड़ी होती हैं और सीधे साधे भोले भाले लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाती है, जिससे कि यहाँ के विकास नगर के जो नौजवान हैं, नाबालिग बच्चे हैं, उस पर बहुत बुरी संगत का असर पड़ रहा है। ये बहुत गंभीर विषय मैं फिर कह रहा हूँ। वहीं हरिद्वार में बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से परिवहन विभाग हरिद्वार द्वारा नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान प्रारंभ हुआ। उपरोक्त अभियान में आज यातायात पुलिस के सहयोग से ईआरटीओ हरिद्वार और उनकी टीम ने क्षेत्र के विभिन्न पेट्रोल पंपों पर बैनर लगाए और पेट्रोल पंप के मालिकों, कर्मचारियों सहित पेट्रोल लेने आने वाले व्यक्तियों को हेलमेट के महत्व के प्रति जागरूक किया। वहीं परिवहन विभाग एवं यातायात पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने के बाद ही ईंधन प्राप्त कर सकेंगे। हेलमेट न पहनने पर पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। जिलाधिकारी महोदय के सख्त निर्देश हैं कि बिना हेलमेट चलने वाले वाहनों पर सख्त कार्यवाही की जाए। उसी के परिप्रेक्ष्य में हमने अभी पूर्व में परिवहन विभाग द्वारा पेट्रोल पंप पर एक कार्यवाही शुरू की गई थी कि नो हेलमेट नो फ्यूल। अगर आपने हेलमेट नहीं लगाया आपको फ्यूल नहीं मिलेगा। उसी के क्रम में हम अलग अलग पेट्रोल पंप पर जाकर जागरूकता अभियान लगा रहे हैं और जो हमारी टीम्स हैं वहाँ पर लोगों को निर्देशित कर रही हैं। कल यातायात पुलिस के द्वारा भी हमारा सहयोग प्रदान किया गया है और अब यातायात पुलिस भी जो भी पेट्रोल पंप है उन पर सख्त निगरानी कर रही है। लोगों को अभी हम समझा रहे हैं कि आप लोग हेलमेट लगाएं, क्योंकि अधिकतर दुर्घटनाओं में हेलमेट ना होने के कारण मृत्यु दर की संभावना अधिक रहती है। तो हमारी लोगों से यही अपील है कि प्लीज। स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की तरफ। देहरादून से पहुंचे परिवहन आयुक्त राजीव मेहरा ने नैनीताल जिले के हल्द्वानी, रामनगर और अन्य स्थानों पर सड़क सुरक्षा से जुड़े ब्लैक स्पॉट्स का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि जिले में 16 से अधिक ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं जो अलग अलग समय पर पहचाने गए थे। कुछ स्थानों पर पिछले कुछ वर्षों में सड़क निर्माण में सुधार तो हुआ, लेकिन कुछ स्थान अभी भी दुर्घटना संभावित है। परिवहन आयुक्त ने कहा कि बीते 3 से 4 वर्षों में सड़कों की गुणवत्ता और मानकों में सुधार लाने के प्रयास किए गए हैं, परंतु सड़क सुरक्षा को और बेहतर बनाने के लिए लीड एजेंसियों के साथ मौके पर जाकर निरीक्षण किया जा रहा है। 3-4 सालों में जो है काफी इन पर रोड पे सुधार हुआ है और काफी जो है रोड की जो इंजीनियरिंग है उसमें काफी चेंज किया गया है और रोड के जो मानक है उसमें सुधार लाने का प्रयास किया गया है। तो जो लीड एजेंसी है उसने परिवहन आयुक्त महोदय के निर्देश पर जो है मैं अपनी लीड एजेंसी के साथ यहाँ पर आया हूँ और हम देख रहे हैं कि जो हमारे ब्लैक स्पॉट हैं उन पर पिछले 5-6 सालों में क्या सुधार हुआ है और उन ब्लैक स्पॉट पर कितने एक्सीडेंट उसके बाद हुए हैं और उन एक्सीडेंट को कम करने के लिए या रोकने के लिए हम और क्या क्या प्रयास कर सकते हैं। इसलिए जो है पूरी लीड एजेंसी अपने स्थानीय अधिकारियों के साथ जो है यहाँ पर निरीक्षण कर। हरिद्वार की ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के पीठ बाजार और आसपास के क्षेत्र में प्रशासन ने अवैध रूप से रखे गए पटाखों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। उप जिलाधिकारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि आबादी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर पटाखों का भंडारण किया गया है। सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने करीब 6 गोदामों पर छापेमारी की। इस दौरान लाखों रुपए के अवैध पटाखे बरामद किए गए। अधिकारियों ने मौके पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की, जिसमें विस्फोटक अधिनियम और वीएनएस की धाराएं शामिल हैं। वहीं छापेमारी के दौरान उप जिलाधिकारी जितेंद्र कुमार के साथ पुलिस फोर्स और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। ये ज्वालापुर क्षेत्र में हमें सूचना मिली थी कि यहाँ पे इलीगल रूप से पटाखों का भंडारण किया गया है जो कि घनी आबादी के बीच में है। इसी को देखते हुए आज हमने टीमें गठित करी और निरीक्षण किया तो उसमें पाया गया कि 6 गोदाम जहाँ पे भारी मात्रा में आबादी के बीच में
पटाखों का स्टोरेज किया गया है, वो पाए गए और उन पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सर क्या कार्रवाई हुई है? देखिए, जो पटाखे हैं उनको सील किया जा रहा है और इसके अतिरिक्त जो जिन लोगों ने स्टोरेज किया हुआ है उन पे विस्फोटक अधिनियम और बीएनएस की धाराओं के तहत कार्रवाई की है। जो माल आ रहा है सर यहीं से आया कहीं बाहर? बस मिक्स है, जो बिल के थ्रू हमें जानकारी मिली है, कुछ माल कदरपुर से आया है और कुछ की तरफ से आया है। रुड़की के मुंडेट में काफी लंबे समय से चल रही नकली पनीर बनाने वाली फैक्ट्री पर छापेमारी की गई है। यह छापेमारी नायब तहसीलदार को शक होने पर की गई। नायब तहसीलदार के अनुसार 2 ड्रम नकली पनीर जब्त किया। वहीं जॉइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ ने बताया कि प्रशासन की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई है और यह नायब तहसीलदार यूसुफ अली की कार्यशैली को लेकर अति उत्साहित है कि उन्होंने इतनी बड़ी कार्रवाई कराने में उनकी मदद की। वहीं फिलहाल पनीर की फैक्ट्री में काम करने वाले सभी लोग मौके से फरार हो गए। प्रशासन अपनी कार्रवाई में जुटा है। आज हमारा राजस्व टीम ने कई राजस्व कार्य के लिए गए थे, उसमें एक ट्रांसपोर्टेशन का व्हीकल पकड़ा गया। उसमें भारी मात्रा से पनीर का सामग्री मिला था। उसको देखते हुए शक आने के बाद उनका कहाँ से आ रहा है उसको ढूंढते ढूंढते आगे वो अपना फैक्ट्री में, इधर हमें पता चल रहा है कि बड़ी मात्रा में इन्होंने टिन में कई ऑयल को भी स्टोर करके रखा है। उसके साथ साथ और प्रक्रिया और गंदगी भी है इसमें और विभाग के द्वारा भी अभी इनके खिलाफ सीजिंग कार्रवाई, उसके बाद कानूनी कार्रवाई भी किया जाएगा। आज हम एक टिकोला में तालाब की पैमाइश के लिए हमारी पूरी राजस्व टीम गई थी सर के आदेश से हमारे। तो जब वापस हम लौट रहे थे तो एक गाड़ी में हमने देखा कि 3 ड्रम में जो है वो भर के पनीर जा रहा था। शक होने पर हमने उसको रोका और रोकने पर पता चला कि ये कहाँ से आ रहा है। तो हमने उसको तो अपने कानून साहब के साथ में भेज दिया तहसील में कि इसका नमूना जो भी है लिया जाएगा। उसके बाद पता चला कि ये कौन से गांव में बनता है। तो पीछा करते करते सबसे पूछताछ करते हुए हम सही मुकाम पे पहुँचे और सही मुकाम पे आपने देखा कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो रखी हैं। सर कितनी मात्रा में यहाँ पे पनीर मौजूद है? तो काफ़ी मात्रा में, बहुत बड़ी मात्रा। एक्चुअली सुबह जॉइंट सर ने मीटिंग ली थी, तो मीटिंग में डायरेक्शंस दी थी कि अपने क्षेत्र के इर्द गिर्द जहाँ आप काम करने जाते हैं अगर कुछ किसी तरह का कुछ गलत कुछ इस तरह का मिलता है तो वहाँ पर भी निगाह रखें। और आज ऐसे ही जब हम पैमाइश टिकोला कला से करके जा रहे थे तालाब की माननीय उच्च न्यायालय क्रम में, तो रास्ते में मंगलौर के निकट हमें जो है एक ऑटो मिला जिसमें जो है हमें नीले ड्रम दिखाई दिए। तो शक होने पे हमने उसको रोकना चाहा तो परंतु वो बराबर में चलता रहा। तो एटलीस्ट हमने उसको रोक लिया। रोक के देखा तो उसमें पनीर था। हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि ये मुंडेट गांव से मैं लाया हूँ और मेरा प्लांट है। तो हमने कानून साहब को हम उसको लेकर के तहसील में चल दिए और हमने फूड सेफ्टी पांडे जी को फ़ोन किया तो वो कहने लगे कि मैं अभी पहुँचा और मैं आ रहा हूँ। तो इनके 3 ड्रम पनीर तहसील रुड़की में फ़िलहाल खड़े हैं, हमारे कानून साहब वहाँ हैं। उसके बाद हमने सोचा कि हम वापस चलते हैं फैक्ट्री में ताकि एक वहाँ पे कुछ और भी होगा। तो हम लोग वापस आए, हमने देखा कि यहाँ गेट का कुंडा लगा रखा था इन्होंने और सारे लोग ताबड़तोड़ भाग गए। कभी आम की उत्कृष्ट फसल के लिए प्रसिद्ध रहा मंगलौर अब धीरे धीरे अपने हरे भरे बागों से वंचित होता जा रहा है। वन माफियों की सक्रियता और विभागीय मिलीभगत के चलते आम के पेड़ों की लगातार कटाई हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अवैध गतिविधि के पीछे वन और उद्यान विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत भी शामिल है। मंगलौर क्षेत्र में एक समय था जब चारों ओर आम के विशाल बाग और फलदार पेड़ देखे जा सकते थे, लेकिन अब स्थिति यह है कि वन माफिया प्रतिदिन हरे भरे आम के पेड़ों पर आरी चला रही हैं। स्थानीय निवासियों के मुताबिक इन पेड़ों को काटने के लिए माफियों के पास किसी भी प्रकार की वैध अनुमति नहीं होती। जैसा कि कहावत है, जब सैया भये कोतवाल तो डर काहे का। ठीक उसी तरह है, अधिकारियों की मौन सहमति के चलते माफियों के हौसले बुलंद हैं। हाल ही में मंगलौर के लंडहोरा रोड पर वन माफियों ने 2 दिन के भीतर करीब 30 आम के पेड़ काट डाले। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के किच्छा नगर पालिका के सिरोली कला क्षेत्र में चुनाव न कराए जाने के मामले पर राज्य सरकार से जवाब मांगा गया है। न्यायालय ने सरकार को 3 नवंबर तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति
राकेश थपलियाल की एकल पीठ के समक्ष शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई हुई। अदालत ने यह भी पूछा कि जब नगर पालिका का कार्यकाल समाप्त हुआ, काफी समय बीत चुका, तो अब तक चुनाव क्यों नहीं कराए गए। मामले के अनुसार उधम सिंह नगर जिले के सिरोली कला ग्राम निवासी मोहम्मद यासीन व अन्य ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि वर्ष 2018 में किच्चा नगर पालिका का विस्तारीकरण किया गया था, जिसके अंतर्गत सिरोली कला, वनडिया, देवरिया और आजाद नगर को नगर पालिका क्षेत्र में शामिल किया गया था। उसी वर्ष हुए चुनाव पालिका चुनाव में सिरोली कला क्षेत्र को वार्ड नंबर 18, 19, 20 और वार्ड 17 के कुछ हिस्सों में शामिल किया गया था, लेकिन बाद में इस क्षेत्र को नगर पालिका क्षेत्र की सूची से हटा दिया गया। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए कहा कि विदेश में रह रहे पक्षकारों को पारिवारिक मामलों की सुनवाई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल होने की अनुमति दी जा सकती है। अदालत ने इसे न्याय के मूल सिद्धांतों के अनुरूप और व्यवहारिक दृष्टिकोण करार दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकल पीठ ने एक तलाक संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। यह मामला उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर पारिवारिक न्यायालय से संबंधित है। मामले के अनुसार चीना वरार, जो वर्तमान में टोरंटो में रह रही है, ने अपने पति गुरु विक्रम सिंह खेरा के खिलाफ चल रहे तलाक प्रकरण में पारिवारिक न्यायालय रुद्रपुर के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।